हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि 11/11 पोर्टल अभी ओपन है, तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम होता है अपने हारमोनियस यूनियन को मैनिफेस्ट करने के लिए या अपने आप को अपने हारमोनियस यूनियन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। खास करके जो बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन है, जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी काम कर लिया है या जो 2-3 साल से इनर वर्क कर रही हैं, उनके लिए जो आज का मैं प्रैक्टिस बता रही हूँ वो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले ही आप वो चीज़ जानते हों या वो चीज़ पहले से करते आए हों, लेकिन किसी चीज़ को महसूस करके करना या यूनिवर्स को एक क्लैरिटी देना कि यस मैं रेडी हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कुछ चीज़ें जो मैंने पिछले वाले अपने वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें करनी हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी दूंगी कि इस 11/11 पोर्टल में अपने हारमोनियस यूनियन में आने के लिए, अपने हारमोनियस यूनियन को और जल्दी से मैनिफेस्ट करने के लिए या अपने ट्विन फ्लेम से अलाइन होने के लिए क्या ऐसा आपको संकल्प करना, क्या ऐसे चॉइसेस लेना, क्या अपने अंदर क्लियर करना ज़रूरी है। हारमोनियस यूनियन को कैसे क्लेम करना है, क्या क्या चॉइसेस लेने हैं, ये तो मैं आपको जे फिनशिलिया की बुक से भी बताऊंगी, क्योंकि वहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, बहुत अच्छा लगा जो मुझे आपको बताना चाहती हूँ। डेफिनेटली हम पहले भी चॉइसेस लेते थे, पहले भी क्लेम करते थे, लेकिन इस बुक ने काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी दे दी मेरे दिमाग को। तो अभी मुझे पता है कि क्या हमें डेफिनेटली चूज़ करना होता है, अंदर से बिल्कुल फील करके क्या ऐसा चूज़ करना है या किस तरीके से क्लेम करना है अपने हारमोनियस यूनियन को, जिससे कि हम अपने हारमोनियस यूनियन को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने ट्विन फ्लेम से अलाइनमेंट महसूस कर सकते हैं। तो चलिए, वो तो मैं लास्ट में बताऊंगी कि कैसे चूज़ करना है, कैसे क्लेम करना है। इसके पहले मैं आपका कुछ माइंड क्लियर करना चाहती हूँ, अपनी तरफ से भी कुछ बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या है जो बहुत करना ज़रूरी है इस वक्त आपको। इस वक्त जो आप क्लैरिटी देंगे गॉड को, जो चीज़ें क्लेम करेंगे या अपने अंदर जो चॉइसेस लेंगे, वही आने वाले टाइम में मैनिफेस्ट होने वाला है। तो इस वक्त आप बिल्कुल गलती ना करें या नेगेटिव ना सोचें या नेगेटिव चीज़ें या कुछ नेगेटिव डर जैसी चीज़ें वो अपने दिमाग में ना लेके आएँ। अगर आपने पॉजिटिव चीज़ें करी, पॉजिटिव सोचा, यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेजेस भेजे और पॉजिटिव चीज़ें दिल से महसूस करते हुए क्लेम करी, तो वो चीज़ आने वाले ये पोर्टल के बाद आने वाले 1-2 महीने में आपसे मैनिफेस्ट होएगी। यूनिवर्स वो चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देंगे। जैसे 8 पोर्टल आप लोगों ने बहुत सुना था, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करी थी, तो होने नहीं लगा था 10-15 दिन में ऐसा आपको लगने लगा था कि मैम हमने जो जो भी मैनिफेस्ट किया था या जो जो भी हमने उस दिन करा था वो चीज़ें अब होने लगी, मतलब वो चीज़ें रन होने लग गई थी। कार्मिक रिलीज़ करने का आपने सोचा था, तो कार्मिक रिलीजिंग वाला प्रोसेस चल गया था, कार्मिक से अलग लोग होना शुरू हो गए थे। तो इसी तरीके से ये जो हारमोनियस यूनियन 11/11 वाला पोर्टल है, ये आपके यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन के लिए, आपके 3D यूनियन के लिए भी, या फिर आपके 5D में ट्विन फ्लेम से यूनियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लोग बैलेंस DF 1-2 साल 3 साल हो गए हैं लगभग इनर वर्क करते हुए, वो ज़रूर ये प्रैक्टिस करें। आप देखें कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आप दिल से चूज़ नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही आप चॉइसेस लेते हैं वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी या वैसे ही रियलिटी में आना चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये समझें कि अगर आप हारमोनियस यूनियन चाहते हैं, लेकिन आपका कोई भी थॉट अगर इस चीज़ को रोक रहा है, तो इसका मतलब आप सेपरेशन चूज़ कर रहे हैं। मतलब कि कोई थॉट, मतलब कोई नेगेटिव थॉट कि मैं उस पर्सन के लायक नहीं हूँ, या मुझसे तो हो ही नहीं सकता, या हम तो रियूनियन में आ ही नहीं सकते, या वो पर्सन तो ऐसा है ही नहीं जिससे मैं रियूनाइट हो सकूँ, या सिचुएशन तो ऐसी है ही नहीं कि हम रियूनाइट हो सकें। तो ऐसा सोच के आप सेपरेशन चूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें आप सोचते हैं या करते हैं, ये आप सेपरेशन चूज़ कर रहे होते हैं। आप गॉड को ये बता रहे होते हैं कि मैं रेडी नहीं हूँ अभी, ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, मैं रियूनाइट होने के लिए रेडी नहीं हूँ। तब इस कंडीशन में आपका रियूनियन और ज़्यादा डिले होने लगता है। आप यहाँ पे अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली कुछ चूज़ कर रहे हैं, और वो है नेगेटिव चीज़ें जो कि आप गॉड को भेज रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, या ये हो गया। तो जो आपका डर है वो एक नेगेटिव थॉट है जो यूनिवर्स में ये मैसेज भेजता है कि आप अभी रेडी नहीं हैं। और अब आप कहेंगे कि डर है तो मतलब है,
नहीं रेडी हैं तो मतलब नहीं रेडी हैं। तो वेरी नाइस, रेडी अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे अब आपको ऑब्जर्व करना है कि प्रॉब्लम आपको कहाँ कहाँ दिख रही है। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम दिख रही है उस प्रॉब्लम को रिलीज़ करना है इस 1111 पोर्टल में। आपको उसको चूज़ करने में या उसके साथ रियूनाइट होने में जहाँ भी प्रॉब्लम फ़ील हो रही है, जो भी प्रॉब्लम फ़ील हो रही है, इवन अगर आपको ये तक भी लग रहा है कि सामने वाला पर्सन बिल्कुल मेरे ट्विन फ्लेम होने के लायक नहीं है या ट्विन फ्लेम जैसा नहीं है या मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, मैं उसको कैसे चूज़ करूँ, उसके अंदर ये अभी कमियाँ दिख रही हैं, तो हमारा तो यूनियन पॉसिबल भी नहीं है। तब भी आपको चॉइस लेनी है। आपको उसका नाम नहीं लेना है, बट आपको चॉइस लेनी है कि यस मैं अपनी तरफ से रेडी हूँ अपनी ट्रू ट्विन फ्लेम से रियूनाइट होने के लिए। आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला आपका ट्विन रेडी है कि नहीं। आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाले में अभी कितनी कमियां हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला आपको चूज़ करेगा कि नहीं। आपको ये अपनी तरफ से करना है। आपको तो ये भी नहीं पता कि सामने वाला पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है नहीं है, क्या है, कार्मिक है, क्या है, क्योंकि वो तो एक मिस्टीरियस चीज़ है। गॉड तो अपने हिसाब से वो चीज़ें करते हैं या फिर वो चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं जैसे आप चॉइसेस लेते हैं। मे बी सामने वो आपको नहीं दिख रहा है, और जब तक नहीं दिख रहा है जब तक आपके अंदर डर है, अगर आप अपने अंदर से क्लियर करें तो मे बी वो दिख जाए या फिर मे बी वो चेंज हो जाए सामने वाला आपका ट्विन फ्लेम। तो आपको अपने अंदर सबसे पहले क्लैरिटी लानी होती है। आपको आपके और उसके बीच में क्या प्रॉब्लम है ये सोचना छोड़ के आपको चॉइस करना होता है कि आप रेडी हैं या नहीं। आपको कैसा पर्सन चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी ये लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन के लायक नहीं है या फिर आप उससे रियूनाइट नहीं हो सकते या आपको चूज़ नहीं करेगा, तो आप चूज़ कीजिए अपने अंदर एक ट्रू ट्विन फ्लेम, एक ऐसा पर्सन जैसा भी आपको चाहिए वैसा पर्सन। और आप गॉड से सिर्फ इतना बोलें कि आपके ट्रू ट्विन फ्लेम से आपको यूनियन चाहिए, आप उसके साथ रियूनाइट होने के लिए रेडी हैं और आप बिल्कुल उसको चूज़ करते हैं। आप बिल्कुल प्रॉब्लम फील नहीं कर रहे हैं किसी भी टाइप की उसके और अपने बीच में। और जब आप ये सारी चॉइसेस ले रहे होंगे तब आपको वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम दिखेगी इस चॉइस को लेने में, वो सब समझ लीजिएगा कि नेगेटिविटी है, वो सब समझ लीजिएगा रिलीज़ करना है, वो सब समझ लीजिएगा कि अभी आपको छोड़ना है और सारी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें चूज़ करनी है या पॉजिटिव चीज़ों के लिए अपने आप को रेडी करना है। और उसके और अपने बीच में जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं और जो भी आपको अपने अंदर नेगेटिविटी लगती है उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है। आप आपके ट्विन के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट हैं, कोई भी अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ट्विन आपके लिए पूरी तरीके से परफेक्ट हैं, कोई भी अलग तरीके से बहुत ज़्यादा तैयारी करके नहीं रखनी है। बस आप ही के अंदर की नेगेटिविटी है जो आपको रोकती है। आपको अंदर से फील करते हुए ये सारी चॉइसेस लेनी होती है पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है उसको छोड़ना होता है। आप बस चॉइस लीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, सिचुएशन अपने आप ही बनेगी। जितना सिचुएशन बनना है, कैसे बनना है, क्या बनना है, वो सब आप गॉड पे छोड़ दीजिए। बस आप फियरलेस होकर रेडी होइए, अलाउ कीजिए गॉड को, चॉइसेस लीजिए, बाकी आगे का काम गॉड करेंगे। अब हर किसी का तो अलग अलग इशू हो सकता है, सभी का तो एक इशू नहीं। यहाँ पे पता नहीं कितने तरह के लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, तो सभी की मैटर क्या क्या है उससे तो मैं रेजोनेट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ मुझे पता है कि लगभग क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बस इतना जानती हूँ कि आप नेचुरल वे में सोचिए और अपने आप को नेचुरली फ़्लो होने दीजिए। मतलब कि अपने हार्ट के अंदर डीप जाइए, देखिए कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हैं, और जो आप चाहते हैं वही गॉड से बोलिए और वही सारी चॉइसेस लीजिए। और बीच की जो भी नेगेटिविटी है या जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं वो सब इस 1111 पोर्टल में रिलीज़ कर दीजिए, गॉड के चरणों में समर्पित कर दीजिए। गॉड को बता दीजिए कि चॉइस तो मैं ये ले रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम अगर मुझे ये सारी चीज़ें हैं तो ये सारी प्रॉब्लम मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, और सारी पॉजिटिव चीज़ें चूज़ करें और पूरा दिल से फील करके आपको चॉइसेस लेनी है। तो चलिए मैं आपको वो चार्ट बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि आपको क्या क्या चॉइसेस लेनी है, और थोड़ा सा एक क्लिप भी शेयर कर दूँगी जेफिन शलिया की बुक की छोटी सी। जो आज तक आपको समझाया जाता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में बताया जाता आया है, वही सारी चीज़ें इसमें भी हैं। ये एक अफर्मेशन की तरह है जो आपको इस वक्त अपनी चॉइसेस को बनाने में, आपके माइंड को क्लियर करने में हेल्प करेगा। बस इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब लोगों की हेल्प हो। एग्जैक्टली हमें कैसा सोचना होता है, कितना ज़्यादा पॉजिटिवली सोचना होता है। बीच में तो प्रॉब्लम सबके हैं, अगर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो ट्विन फ्लेम जर्नी में इतनी प्रॉब्लम है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते ना रियूनाइट होने के बारे में।
आप हमेशा फियर से, डर के पीछे ही हट जाएंगे। तो आपको पहले चॉइसेस लेनी होती है। पहले गॉड को बोलिए तो कि यस मैं तैयार हूँ, और तभी तो वो आगे कुछ चीज़ें करेंगे या आपके लिए कुछ आगे रास्ता खोलेंगे। तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है 3 पेज मैंने शेयर करे हैं, छोटे छोटे क्लिप है। तो एक ही पेज अफर्मेशन की, बट मैंने 3 में डिवाइड करके आपसे शेयर करा है। इसको थोड़ा सा क्लियर करके, हाई क्वालिटी करके आप चेक कर लीजिएगा। ये अफर्मेशन की तरह है, इसको आप रिपीट कीजिएगा, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो आपको चॉइस लेने में हेल्प करेंगी। जैसे कि इसमें की कुछ लाइन बहुत ही सुंदर है। आई चूज़ टू बी इन परमानेंट हारमोनियस यूनियन विद माई ट्रू ट्विन फ्लेम। I choose to follow God's loving way with absolute faith, commitment, dedication, discipline, and joy. I trust God to show me the way. आप अपने परमानेंट हारमोनियस यूनियन को चूज़ करते हैं पूरे ट्रस्ट के साथ में, और गॉड को अलाउ करते हैं कि वो आपको वो वे दिखाएं, वो रास्ता दिखाएं, जिससे कि आप अपनी जर्नी में चल सकते हैं। तो ये चीज़ें फील करके गॉड को बोलना होता है। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती, लेकिन इसके एक एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपको चॉइस लेने में, आपके हारमोनियस यूनियन को मैनिफेस्ट करने में, आपको हारमोनियस यूनियन के लिए तैयार करने में। अगर आपने इस एक एक वर्ड पे काम कर लिया और दिल से उसको फील करके चॉइसेस लिए और उसको करने के लिए आप रेडी हुए, अपने अंदर से आपको एक फील हो रहा है कि मैं रेडी हूँ, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ ही दिनों में आप अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। नो मैटर कि आपके ट्विन फ्लेम अभी किस कंडीशन में है, आपको चूज़ करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, आपके लिए रेडी हैं नहीं रेडी हैं, डिस्टॉर्टेड हैं या नॉर्मल है, सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, बस आप अपने आप को सरेंडर कीजिए, अपने परफेक्ट यूनियन को चूज़ कीजिए। परफेक्ट यूनियन को आप चूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको परफेक्ट यूनियन में आना आपका पर्पज़ है इस लाइफ का, सोल पर्पज़ करना भी आपका पर्पज़ है। बाकी की चीज़ें गॉड करेंगे, गॉड पे ट्रस्ट कीजिए। बस मैटर ये करता है कि आपको कैसा फील होता है अंदर, आप रियूनियन के लिए रेडी हैं या नहीं। अगर आप ये एक्सरसाइज दिल से करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत सारे फियर इश्यूज़ या इश्यूज़ आएंगे बीच में, तो इस इशू को गॉड को ही सरेंडर करना है और रिलीज़ करना है। और इसमें जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हैं चूज़ करने के लिए, वो जो चूज़ वर्ड है ना, उसको बिल्कुल फील करके सब चूज़ करना है, रियल में चॉइसेस लेने हैं। अगर कुछ लोगों ने ये वीडियो से सुन के छोड़ दिया तो इस वीडियो का शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप इन अफर्मेशन को रीड करके इसको करते नहीं, अपने अंदर नहीं उतारते हैं, तब तक मेरे इस वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है पूरा हुआ। डेफिनेटली इतना आप कर लीजिए, इस 11-11 पोर्टल के लिए इतना बहुत है। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है इसको पढ़ने में, इंग्लिश में है, वैसे तो सब पढ़ लेते होंगे, पढ़ के समझना तो सभी को आता होगा, बोलना आए ना आए, लेकिन किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो गूगल ट्रांसलेटर से इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, पर एक्सरसाइज ज़रूर कर लीजिएगा ये। तो ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।